हाँ तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। और जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम एक मैथ की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो पढ़ाएंगे कोण एवं त्रिभुज पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें त्रिभुजों को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें कोणों का ज्ञान होना जरूरी है। बिना कोणों के ज्ञान के हम जो है त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कोण पढ़ाएंगे, कोणों को पढ़ाने के बाद उसमें हम फिर त्रिभुज कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास से पसंद आएगी और सब आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कोण एवं त्रिभुज की। मैं थोड़ी जानकारी पहले लिख ली है जिससे कि हमारे पास समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो। उस समय को बचाने के लिए मैंने कुछ पहले से लिख रखा है, बाकी आगे पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले हम बात कर लें कि कोण होते क्या हैं। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनके मध्य जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे मान लिए हमने दो रेखाएं ली, एक ए बी ली और एक बी सी ली। इन दोनों को हमने एक ही बिंदु पर मिलाया। एक बिंदु पर बनने पर उनके मध्य जो भी झुकाव बना ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? यही हमारा कोण कहलाएगा। और कोणों को हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं। एक इसी में आता है तो आपका आसन कोण क्या होते हैं। तो आसन कोण क्या होते हैं कि जब तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनके मध्यवर्ती रेखा अन्य दो भुजाओं के साथ जो दो कोण बनाती है उन्हें आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। जैसे बात कर लें, तीन रेखा ले ली हमने, मान लो एक रेखा ले ली हमने, एक रेखा ले ली हमने ए बी, एक रेखा ले ली हमने बी सी और एक रेखा डाल दी हमने बीच में इसमें बी डी। तो जो मध्यवर्ती रेखा है ये इनके जो बराबर भागों में बांटेगी, बराबर में बांटे या किसी एक भाग में बांटे, तो इनके मध्य जो कोण बनेंगे ये वाले कोण, तो ये दोनों को क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाएंगे। इसको हम मान सकते हैं थीटा 1 और इसको मान सकते हैं हम थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? थीटा 1 बाय थीटा 2, ये इनको हम आसन्न कोण कहेंगे, आसन्न कोण, या इन्हीं को कहेंगे हम संलग्न कोण। इन्हीं को हम संलग्न कोण कहते हैं। आगे बात करते हैं, नोट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस नोट को देखकर बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे लिखा कि यदि प्रत्येक कोण को उतने ही बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक अंश कहलाएगा। जैसे मान लो यदि 90 के कोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाए तो कुल 90 अंश बनेंगे और प्रत्येक अंश जो कहलाएगा वो हमारा एक अंश कहलाएगा। और एक अंश जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है? वो 1 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए कि मैंने 90 कोण बनाया तो मैंने बराबर 90 भाग लिए, तो 90 भाग बनने पर क्या बन जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाएगा। उसी से निष्कर्ष निकालते हैं कि अंश का 60वां भाग 1 मिनट और मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत सारे कोण पढ़े हैं। जैसे हम बोलते हैं, लिखते हैं साधारण भाषा में कि थीटा का मान जो है वो हमारा कितना है? 30 डिग्री 50 मिनट और 40 सेकंड। तो ये सेकंड क्या है? ये सब हमारे पास कोण के ही भाग होते हैं। सेकंड से मिलकर मिनट बनता है और मिनट से मिलकर क्या बन जाता है? हमारे पास डिग्री बन जाता है। तो इस प्रकार हम कोण पढ़ते हैं कि जहां पर भी सिंगल डैश देखें वो मिनट को प्रेजेंट करता है और जहां पर भी हम क्या देखें? डबल डैश देखें तो प्रेजेंट करता है हमारे पास सेकंड को। आगे बात करते हैं कोणों के प्रकार के। कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले कोण की बात कर लें। पहला कोण कहलाता हमारा न्यून कोण। सबसे पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, तो जिनका मान 90 डिग्री से कम होगा वे सभी कोण क्या कहलाएंगे? हमारे वे सभी कोण न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे बात कर लें हम, जैसे
15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये सभी क्या है हमारे पास कोण 90 से कम है, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की, हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर जो हमारा आता है वो आता है समकोण त्रिभुज। सॉरी, समकोण कोण। तो समकोण कोण क्या होते हैं, वे लिख लो या वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है। जिसका मान 90 डिग्री होता है वे सभी कोण क्या कहलाते हैं, वे सभी कोण हमारे समकोण कोण कहलाते हैं। जैसे हम बात कर लें, मान लीजिए ये रेखा है और हमने इस पर ये 90 बराबर भागों में इसको खड़ा कर दिया, तो ये कोण क्या कहलाएगा 90 डिग्री का, और इसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर कोण हमारा क्या कहलाता है, तीसरा कोण कहलाता है अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम, ये जो हमारे पास रेखा है ए और बी मान लिया, और हमने क्या, अगर हम यहाँ पे इसको सीधा रेखा खींचते, ये कोण कितना बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का, लेकिन हमने क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। 90 डिग्री से हमारे पास ज्यादा है और हमारे पास 180 से कम है, तो ये कोण क्या कहलाएगा हमारा, तो ये कोण कहलाएगा हमारा अधिक कोण, अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण के बाद नंबर 4 आता है। नंबर 4 कौन सा आता है, आप बताएं। इसको उदाहरण लिखना चाहे उदाहरण लिख लो इसके कुछ। जैसे उदाहरण क्या है हमारे पास, जैसे 100 डिग्री का कोण, 120 डिग्री, 150 डिग्री आदि, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये सब अधिक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इनका मान क्या है 90 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। आगे बात करते हैं अगला किसका नंबर आता है, तो आगे बात करते हैं चौथा नंबर आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण कहते हैं या इसको सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, जिसका मान 180 डिग्री होता है, वह कोण ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। जैसे हम बात कर लें, मान लीजिए हम एक सीधी रेखा खींच दें, ए और बी, सीधी रेखा खींच दी, या दो सीधी रेखाओं को हम मिला दें। हमने मान लिया एक रेखा मिला दी हमने ए और बी, और एक मिला दी हमने रेखा ए और सी। तो उनके मध्य जो कोण जो बनेगा, ये वाला कोण जो बनेगा, ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 180 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। आगे बात करते हैं
आगे कोण क्या होता है, ये सबके समझ में आ गया। हमारे पास सीधी रेखा में जो कोण बनेगा वो सदैव कितना बनता है हमारे पास, इसको सरल कोण कहते हैं या इसी को हम ऋजु कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 5वें नंबर का। अगला कोण इसे कहते हैं हम बृहत कोण। बृहत कोण क्या होते हैं? बृहत कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम होता है, हमारे पास बृहत कोण कहलाते हैं। वह कोण जिनका मान 180 से तो कम अधिक होगा किंतु 360 से कम होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे पास बृहत कोण कहलाएंगे। जैसे हम बात कर लें, जैसे 200 डिग्री का कोण, 210 डिग्री का कोण, 240 डिग्री का कोण आदि, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब हमारे पास बृहत कोण कहलाएंगे। तो इनका मान क्या है? सबका 180 से ज्यादा है लेकिन हमारे पास 360 से कम है। अब इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है जो सबसे ज्यादा कंपटीशन बनता है, आपने नाम सुना होगा समपूरक कोण, एक नाम सुना होगा कोटिपूरक कोण। ठीक है, तो हम सबकी बात करें दोनों ही कोटिपूरक कोण क्या होते हैं हमारे पास और समकोण समपूरक कोण क्या होते हैं। तो बात करते हैं पहले हम कोटिपूरक कोण की। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? वह वे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होगा तो क्या कहलाएंगे? वे कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो जो a और b हैं वो एक दूसरे क्या है? कोटिपूरक कोण है। जैसे मैं कह दूं कि मान लो उदाहरण दे दें, हम कह दें इसमें किसी कोण का मान 30 डिग्री है तो उसका कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारे पास, हमने मान लिया कि a बराबर दे रखा हमारे पास 30 डिग्री और हमें क्या निकालना है इसमें? मान लो सपोज करो b का मान निकालना कि b कितना होगा। कोटिपूरक कोण हम जानते हैं कि कोटिपूरक कोणों में क्या होता है? कोटिपूरक होते हैं तो a प्लस b का मान कितना होता है? 90 डिग्री, और a का मान दे रखा 30 और प्लस b का मान हमें निकालना है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a का कोटिपूरक जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि a का मान कितना है? 30 है और b का मान कितना आ गया? 60। दोनों का योग कितना होगा? 90। अर्थात जब भी हमें किसी कोण का कोटिपूरक कोण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 90 में से घटा देते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जाता है। आगे बात करते हैं तो आगे आता हमारा समपूरक कोण क्या होते हैं।
समपूरक कोण क्या होते हैं? वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस b का मान जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले लें हम। मान लो सपोज करो हमने मान लीजिए क्या आएगा हमारे पास कि 50 डिग्री कोण के समपूरक कोण का मान कितना हो। तो हम जानते हैं कि समपूरक कोण क्या होते हैं कि वे कोण जिनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा, समपूरक कोण कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना जाएगा? 180 डिग्री। तो a का मान हमने मान लिया कितना? 50 डिग्री दे रखा, प्लस b का मान हमें निकालना है, तो बराबर कितना जाएगा? 180 डिग्री। या हम बात करें तो b का मान जो हो जाएगा वो 180 माइनस के 50 डिग्री, तो b का मान कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। हम कह सकते हैं यदि किसी कोण का मान 50 डिग्री है तो उसके समपूरक कोण का मान कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे कोणों के बारे में कुछ जानकारी थी। अब इन्हीं के आधार पर हम किसका अध्ययन करेंगे? हम त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास इसी आधार पर त्रिभुज होता क्या, सबसे पहले हम ज्ञात कर लें। तो त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज होता क्या है? तीन कोणों से क्या हम कह सकते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिनके एक दूसरे से मिलने पर कोई कोण बने तो क्या कहलाते हैं? त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लो हमने तीन रेखाएं ली। एक हमने मान ली ए बी है, एक बी सी है, और एक कौन सी हमारे पास? सी और ए है। तो इनके मध्य झुकाव बने, कुछ ना कुछ कोण बने होंगे। ठीक है, इसको मान लिया हमने θ1, इसको मान लेना θ2, इसको मान लिया हमने θ3। ये कोण बराबर हो सकते हैं। θ1 बराबर हो सकता है θ2 के, θ2 बराबर हो सकता है θ3 के। वो त्रिभुज की आकृति पर निर्भर करेगी कैसे त्रिभुज की आकृति है। तो ये जो कोण बन जाएंगे ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? यही हमारे पास त्रिभुज का निर्माण करेंगे। बात करते हैं त्रिभुज होता, सबसे पहला त्रिभुज क्या होता है? तो सबसे पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम। तो पहला त्रिभुज है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होते क्या है कि वे त्रिभुज
त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका जैसे हम बात कर लें कैसे कहलाएगा हमारे पास, ये हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी। तो फिर त्रिकोण हमने मान लिया ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। तो ये कोण कैसे हमारे पास सभी का मान जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारे पास ये त्रिभुज जो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। आगे बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हमने ले लिया ए बी और सी, तो ये कोण कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा, ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आगे बात करते हैं समकोण के बाद जैसे जैसे हमने कोण पढ़े थे वैसे वैसे क्या पढ़े जाएंगे, हमारे त्रिभुज पढ़े जाएंगे हमारे पास। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, तो जिसका अधिक कोण त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास कि वे कोण जिनका मान क्या होगा, जिनमें कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। उसी बात हम करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कोणों के आधार पर। अब त्रिभुजों की हम बात करते हैं उनकी भुजाओं के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज की बात करेंगे हम उनकी भुजाओं के आधार पर, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो सदैव कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। इसी के आधार पर हम बाकी सभी अन्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने का भी सूत्र बनाएंगे। जिसके भी याद नहीं हो हमारे पास तो हम उसको कैसे बनाकर निकाल सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, त्रिभुजों का परिमाप, त्रिभुज वो कोई सा भी हो, त्रिभुजों का परिमाप निकालना हो तो सदैव क्या कहलाएंगे वो हमारे पास तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग निकाल देंगे तो वही क्या कहलाएगा हमारा त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे अब आगे वो हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, यहां से अच्छा नहीं हमारे पास। भुजाओं के आधार पर कोणों के प्रकार। तो पहला कोण आता है भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज। जैसे नाम से पता चल रहा है, समबाहु, सम मतलब समान और बाहु मानव भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, क्या कहलाता है, हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने बना लिया, ये कोई त्रिभुज है, ए बी और सी सभी बराबर हैं, इसको भी हमने ए मान लिया, इसको भी हमने ए मान लिया और इसको भी हमने ए मान लिया, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अब हमें समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन हमारे पास समबाहु त्रिभुज का हमें याद नहीं है, तो कैसे निकालेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज को हमें भुजाएं ज्ञात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी भी रेखा पर, किसी भी बिंदु से सामने वाली रेखा पर एक लंब खींचेंगे, सामने वाली रेखा पर एक लंब खींचेंगे, ये हमने इसे लंब खींच दिया, और लंब खींचेंगे तो सबसे हम समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई लंब खींचते हैं तो वो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये कितनी जाएगी हमारे पास, ये भी a/2 हो जाएगी और ये भी कितनी जाएगी a/2, और ये हमने जो ऊंचाई मान ली, इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, इसकी मान ली h मान ली। तो सबसे पहले हम इसको अगर अलग से काट लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, एक साइड का चाहे इधर वाला ले लो और चाहे वो इधर वाला लो, ये a है और इसको हमने मान लिया, ये बिंदु d मान लिया, ठीक है, ये बिंदु क्या मान लिया हमने, ये बिंदु हमने d मान लिया, तो ये a हो गया और ये d हो गया और ये हमारे पास पहले से b था, तो ये वाली भुजा कितनी हमारे पास, ये हमारी a/2 है और ये हमने कितनी मानी है, इसमें h मानी है, और ये हमारे पास क्या है, इसमें पहले से ही कण है, तो हमारे पास a दे रखा। और हम सब जानते हैं कि त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है, हम उसमें क्या लगाते हैं, हमें किसी 3 भुजाएं में से कोई भी 2 भुजा दे रखी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय होती है उसको लगाकर तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना, हमारे पास 2 भुजाएं हैं, हमें लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये बताया था हमारे पास, किसी समकोण त्रिभुज में कण का जो वर्ग होगा, कण का वर्ग अन्य 2 भुजाएं कौन कौन सी बची, आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा, लंब के वर्ग के बराबर होगा। अब आधार कितना दे रखा अभी हमारे पास, आधार भी दे रखा और हमारा कण भी दे रखा, तो कण दे रखा तो कण का मान रख दो, तो कण का मान क्या दे रखा हमारा, कण का मान दे रखा a, तो हम क्या रख देंगे, इसे a का स्क्वायर कर देंगे, बराबर आधार कितना दे रखा a/2, तो a/2 का वर्ग कर देंगे और प्लस लंब का मान हमें इसमें निकालना है, आ गया जाएंगे, तो a का वर्ग कितना होगा, a ही होगा, तो a² बराबर इसमें करेंगे a का वर्ग a² और 2 का वर्ग कितना जाएगा 4 और प्लस लंब का मान हमें निकालना है, तो लंब स्क्वायर इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हम जानते हैं कि ये इधर प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा हमारे पास माइनस का a²/4 बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, लंब का वर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको घटा लो तो 4 ही करना, 4 में से 1 हट जाएगा तो 3a² बचेगा ये, और बराबर लंब का वर्ग, इधर बार हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो वर्गमूल 3a² उधर क्या बचेगा हमारे पास, केवल लंब बचेगा, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको लंब रूट से बाहर निकालेंगे तो बचाओ कितना हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा हमारा 3 तो बाहर निकलेंगे, ये रूट गया रूट के अंदर, a² से a बाहर निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 निकल जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास लंब, अर्थात त्रिभुज का जो लंब आ गया वो कितना आ गया, इसे लिख सकते हैं √3/2 और
ए आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो त्रिभुज दे रखा था समबाहु त्रिभुज, उसका लंब कितना आ गया, √3/2। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज ऊंचाई कितनी है बताइए, वो आई है √3/2 ए। अब मैं कहने लगूं कि यहां से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ले हमें पता है कि 1/2 जो हमारा समबाहु त्रिभुज था उसका आधार कितना माना था हमने, जो ऊपर वाला त्रिभुज था वो हमारा आधार था ए, और ऊंचाई कितनी आई इसे निकालने के बाद, √3/2 ए आई है। अब इनकी गुणा कराएंगे, तो पहले हम गुणा कराएंगे अचर पदों की, फिर कराएंगे हम अचर पदों की। तो हम √3 की गुणा 1 से कराएंगे तो √3 निकलना √3/2 दूनी 4, और एक ही ऐसे गुणा कराएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास a²। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a²। इस प्रकार का भी हमें अगर मान लो याद नहीं आता है तो इस प्रकार हम बेसिक से निकाल कर इसको ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि प्रोसीजर लंबा है, तो हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में इतना समय नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी हमारे पास समय बचता है और हम नहीं निकाल पाते, ध्यान नहीं आता तो इस प्रकार बचेगा नहीं। आगे इसकी बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज परिमाप कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो कोई सा त्रिभुज हो, परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। तो तीनों भुजाएं, तो उसकी समबाहु त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है ए, दूसरी भुजा भी कितनी है ए, और तीसरी भुजा भी कितनी है ए, इसलिए बन जाता है हमारे पास 3a। तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 3a होता है। तो बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम कल, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।